जय श्री राम दोस्तों, श्री अनंत क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम कक्षा 10 की प्रश्न चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं ना। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा होती है, उससे जो कोर्स है वो कंप्लीट करेंगे। और यहाँ हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रखा है हम, तो चैप्टर 1 कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत मैंने एक सवाल आपको कराया था और वो सवाल करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारे प्रश्नावली 1.2 चल रही है। प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत हम आज अगला सवाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को अपन हल करें, प्रूव करेंगे। तो प्रोसेस वही रहेगा। क्या प्रोसेस रहेगा कि सबसे पहले जो अपरिमेय संख्या देगी उसको आपको एक परिमेय संख्या मानना है। तो परिमेय संख्या 3 + 2√5 को एक परिमेय संख्या मानेंगे और इसे p/q के बराबर व्यक्त करेंगे। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिभाषा हम जानते हैं, इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसे व्यक्त कर सकते हैं 3 + 2√5 बराबर p/q। ठीक है, जहां p और q सहअभाज्य का मतलब है को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको, सहअभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी दो संख्याएं जिनका मैसर एक वो कहलाती है सहअभाज्य संख्या। तो प्रोसेस जो पिछले सवाल में क्या था सेम होगा, वही रहेगा। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है और 3 + 2√5 बराबर p/q। इसको p/q के बराबर करना है। जिस प्रकार वहां सेपरेट किया था वैसे ही आपको इसे सेपरेट करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना, देखते हैं। चलो, सबसे पहले इस 3 को ले जाएंगे अपन p/q की बराबर। तो 2√5 = p/q - k। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले गए, चिन्ह में परिवर्तन होता है इसलिए हमने चिन्ह में परिवर्तन किया है, प्लस का माइनस किया है। फिर √5 इस 2 को भी उधर ले जाएंगे तो ये जाएगा भाग में। तो 1/2 और p/q - k। इसको अगर हल करना चाहें हल कर सकते हैं अपन। √5 = इस q का 3 से गुणा करेंगे तो p - 3q और अपॉन में आ जाएगा q। और ये 2 यहाँ है, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो अपन ने p/q को एक परिमेय संख्या माना, तो p - 3q = 2 भी क्या रहेगा? एक परिमेय संख्या रहेगा। तो √5 भी क्या है? परिमेय संख्या है। फिर अपन वर्ग की देखें कि
हमने ऊपर जो भी माना है वह एक त्रुटिपूर्ण है या त्रुटिपूर्ण कल्पना करी है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है और p - 3q और 2 पूरी क्या रहेगी परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या। तो p - 3q बटा 2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमने ऊपर त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है, त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि 3 + 2 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर का हल करना है। आपको बस इसमें लिखना आना जरूरी है कि p - 3q बटा 2q एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हमने p बटा q को क्या माना है, इसके बराबर माना है। अगर ये परिमेय संख्या है, ये √5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमने ऊपर जितने भी कल्पना करी है वो सारी क्या है, त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण कल्पना करी है। इसलिए 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। नोट कीजिए। हाँ बच्चों, अपनी बुक का तीसरे का पहला क्वेश्चन है। कीजिए कि 1 बटा √2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम अभी जो मैंने क्वेश्चन किया सेम टू सेम ऐसे करें। तो माना 1 बटा √2 एक परिमेय संख्या है। 1 बटा √2 p बटा q के बराबर लिखना है। इसको गुणा करना है, वैसे गुणा किया मैंने, 2 को इधर गुणा किया और √2 को इधर गुणा किया। 1 × 2 q बनेगा और p × √2 p √2 बनेगा। ठीक है, अब इस p का इधर मैं क्या करूँगा, इधर ले जाऊंगा क्योंकि √2 को क्या रखना है, मेरे को अकेला रखना है। तो √2 बराबर क्या आ जाएगा, q बटा p आ जाएगा। सेम वही काम करना है, q बटा p एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमने ऊपर त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि 1 बटा √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1 बटा √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, बस इतना सा लिखना आना चाहिए। तो हर बार क्वेश्चन को ऐसे करना है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसे मैंने बताया ऐसे ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, नोट कीजिए।
हाँ बच्चों, देखो तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम होके वही प्रोसेस करनी है। माना 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, 7 रूट 5 को बराबर p बटा q के बराबर में लिखना है, जहां p और q सहभाज्य संख्या है। रूट 5 बराबर p बटा 7q। आपको हमेशा ध्यान रखना है इस रूट 5 को क्या करना है, और जितने भी इसके गुणा में हो या जोड़ में हो या घटाव में हो या भाग में हो, उस संख्या को दूसरी तरफ ले जाना है, जो भी आपने माना है ना उस तरफ ले जाना है। तो रूट 5 को अकेला रखना है, जो भी अंडर रूट वाली संख्या रहेगी उसको अकेला करना है वैसे। तो मैंने अकेला करने के लिए 7 को काम किया, इधर भेज दिया, इधर सेपरेट कर दिया। तो इसको इधर भेजेंगे तो ये कहाँ जाएगा, इधर गुणा में, इधर किसमें जाएगा, भाग में। मैंने क्या करता है, बराबर का चिन्ह विपरीत चिन्ह में जाता है। जैसे कोई गुणा में तो जाएगा भाग में, यदि कोई धनात्मक चिन्ह है तो जाएगा ऋण के चिन्ह में, अगर ऋण का चिन्ह तो धनात्मक चिन्ह की तरफ जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखना है। गुणा में तो इधर कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, और भाग में इधर किसमें जाता है, गुणा में जाता है। ये ध्यान रखना है, समीकरण के नियम होते हैं। तो रूट 5 बराबर p बटा 7q। अब कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस है जो पहले किया था। p बटा 7q एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हमने ऊपर त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम है, देखो कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ। तो आपको भी सेम ऐसे ऐसे एडिट करना है, ठीक है। तो ये नोट कीजिए। अपनी प्रश्नावली पॉइंट होगा तीसरे का तीसरा सवाल है, लास्ट सवाल है। सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम होती हुई प्रोसेस करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, 6 प्लस रूट 2 बराबर p बटा q करना है, जहाँ p और q सहभाज्य संख्या है। रूट 2 बराबर p बटा q माइनस 6। मैंने क्या कहा, हमेशा रूट वाली संख्या को अकेला रखना है, रूट वाली संख्या को अकेले इसलिए रखना है क्योंकि आपको इसको इस अपरिमेय संख्या ये दिए, आपको इसको बराबर करना है इस परिमेय संख्या को। इसको परिमेय संख्या माना है आपने, इस परिमेय संख्या को इस परिमेय संख्या को क्या करना है, बराबर करना है। तो 6 प्लस रूट 2 बराबर p बटा q, रूट 2 बराबर p बटा q माइनस 6 से कैसे लिखा, अरे आप इसको बटा में 1 मान लो, जैसे 1 मानेंगे इस रूट का गुणा करेंगे इससे 6 से, और t का 1 से करेंगे तो t को 1 से गुणा करेंगे t आएगा, और q को 6 से करेंगे 6q आएगा, माइनस माइनस तो बटे में क्या है q। t माइनस 6q बटा q एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हमने ऊपर त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। बस इतना सा लिखना है, लिखना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको मैंने जो पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया हो, और बहुत ही अच्छी प्रश्नावली संख्या पद्धति संख्याओं के बारे में जानकारी होना आपका आवश्यक है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और जितनी भी संख्या ब्रह्मांड सारी संख्या है मिलाई वास्तविक संख्या है। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।